नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स टेकल बाय एमएस सर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टेबल ऑफ सिंबल यानी प्रतीकों के चिन्हों की तालिका के बारे में डिस्कस करेंगे कि यानी कि गणित के अंतर्गत प्रतीक क्या क्या होते हैं, किस चीज़ के क्या प्रतीक होता है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला सिंबल है ये, इस सिंबल को बोलते हैं यानी इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर, इस प्रकार से। फिर दूसरा सिंबल आता है, क्या आता है? नॉट इक्वल टू, यानी नॉट इक्वल टू का मतलब होता है ये बराबर नहीं है। फिर देखिए, फिर एक सिंबल ये आता है, इस सिंबल को कहते हैं आइडेंटिटी, समानता यानी पहचान। फिर देखिए, ये जो सिंबल होता है इसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू यानी लगभग के बराबर बोलते हैं। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? लगभग के बराबर बोलते हैं। फिर एक चिन्ह ये होता है, इसे बोलते हैं कांग्रेंट टू यानी सर्वांगसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वांगसम बोलते हैं। देखिए, ये जो होता है अप्रोक्स होता है, यानी अप्रोक्स रे होता है, यानी निकट किरण, ये इसका होता है। और ये जो होता है इसे हम प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं, यानी के समानुपाती। इसे क्या बोलते हैं? लेस देन, यानी लेस देन का मतलब होता है कम। क्या बोलते हैं? इसे कम बोलते हैं। और देखते हैं, देखिए इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नॉट लेस देन, यानी से कम नहीं। और इसे क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन, यानी अधिक। क्या बोलते हैं? अधिक। इसे क्या बोलते हैं? नॉट ग्रेटर देन, से अधिक, यानी से अधिक नहीं। इसे क्या बोलते हैं? लेस देन और इक्वल टू, यानी लेस देन और इक्वल टू का मतलब होता है से कम या बराबर। कहने का मतलब ये होता है इस चिन्ह का मतलब। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी से अधिक या तो बराबर। देखिए, इस चिन्ह का मतलब क्या होता? मच लेस देन, यानी से बहुत कम। इसमें क्या होता है? मच ग्रेटर देन, यानी से बहुत अधिक। ये कम के लिए होता है, ये अधिक के लिए हो जाता है। और इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? अनंत होता है। आप देखते हैं गणित में इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। अब देखिए, ये चिन्ह, इसे हम सिग्मा बोलते हैं। ये दोनों चिन्ह जो हैं ये सिग्मा के हैं। क्या है? ये सिग्मा के दोनों चिन्ह हैं। सिग्मा यानी समष्टि। इसे क्या बोलते हैं? इसे सब लोग आप जानते हैं परसेंटेज, यानी प्रतिशत। और ये क्या होता है? ये प्लस यानी पॉजिटिव, जिसे जोड़ या धनात्मक कहा जाता है। ये क्या होता है? ये माइनस यानी निगेटिव, या तो घटाव या ऋणात्मक कहा जाता है। और देखते हैं, अब देखिए, ये जिसमें प्लस माइनस दोनों है इसे हम प्लस माइनस दोनों बोलते हैं, धन या ऋण। देखिए, इसे क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? यानी गुणा। ये जो डॉट लगा होता है बीच में, इसे भी हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह होता है, यानी गुणा का। ये क्या होता है? डिवीजन का होता है, यानी कि भाग। ये क्या होता है? इसे भी हम डिवीजन का ही कहते हैं। ये भी डिवीजन होता है क्योंकि बटे इसे मानते हैं। ये क्या होता है? ये देयरफॉर, यानी कि अतः। ये क्या होता है? अतः, जिसे हम चूंकि भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? चूंकि। ये सिंस, यानी क्योंकि, जिसे हम इसलिए भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसलिए भी बोला जाता है। देखिए, ये क्या होता है? इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, यानी रेखाखंड। और ये काहे का होता है? ये होता एक्चुअल एंगल, यानी न्यून कोण का चिन्ह होता है। और देखिए, ये परपेंडिकुलर का चिन्ह होता है, यानी लंबवत का होता है। और ये समांतर का होता है, वो पैरेलल यानी समांतर का होता है। ये क्या होता है? इसे ट्रायंगल कहते हैं, यानी त्रिभुज का चिन्ह होता है। और इसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का चिन्ह होता है, ऐसे बनता है। और देखते हैं, देखिए, अब ये जिसकी चारों साइड बराबर होती है उसे स्क्वायर का चिन्ह ऐसे होता है। अब इसे लॉग बेस ए बोलते हैं, यानी लॉगरिथम टू बेस बी, यानी लघुगणक आधार बी। इसे क्या बोलते हैं? इसे लॉग बी, यानी कॉमन लॉगरिथम, सामान्य
लघुगणक, आधार 10। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कंजक्शन यानी संयोजन। इसे क्या? डिसकंजक्शन यानी कि विकलन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? विकलन बोलते हैं। इस प्रकार से आशा करता हूं कि आपको ये सभी जो है चिन्ह बहुत ही डिटेल से याद हो गए होंगे। आप इन्हें एक बार और देखिए, अच्छे से इनके बारे में जानिए। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आप गणित में चिन्हों को पहचानेंगे कैसे, जो कि हमने पूरे सिंबल को बहुत ही डिटेल से बताया है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ ज़रूर समझ आई होगी। अगर आपको यह वीडियो समझ आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।